है। जब देश सुरक्षित रहेगा और लोग सुरक्षित रहेंगे तो चुनाव तो होता जाता रहेगा। सुरक्षित है देश तो सुरक्षित। 4 राज्यों में चुनाव ऑलरेडी चल रहा है। 4 राज्यों में ऑलरेडी चुनाव चल रहा है। 4 राज्यों में सिर्फ प्रदेश में कराने की हैसियत नहीं है। पंचायत चुनाव कराने की हैसियत में नहीं है। आप जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं पंचायती राज मंत्री करा, न्यायालय का आदेश होगा चुनाव कराएंगे, ये क्या जवाब है भाई? और यही कह रहा है, एक बार बैलेट पेपर पहुंच गया है जिला पे, ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। मिश्रा जी क्या लगता है पंचायत चुनाव समय से हो पाएगा? नेताजी कह रहे एकदम समय से होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सीना तान के बोल रहे हैं समय से होगा। अच्छा एक बात कहिए, एक झूठा हो जिस पार्टी में तब तो ठीक है, सारे झूठे कह रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, 5 राज्यों के चुनाव कह करा रहे हो आप? पंचायत चुनाव नहीं करा पा रहे हो, 5 राज्यों के चुनाव करा रहे हो मुख्यमंत्री बनाने के। जो सड़क पर दलाली, मक्कारी, नमक हरामी और देशद्रोहिता से कमाती थी, उनकी जबान बंद हो गई है, भोजन बंद हो गया, वो परेशान है। इसमें परेशान है ये देखो कि दलाली बंद हो गई कह रहे थे। दलाली इनसे बड़ा दलाल कोई पैदा ही नहीं हुआ, इनसे बड़ा चाटुकार कोई पैदा नहीं हुआ, इनसे बड़ा जुमलेबाज, झूठा, इनसे बड़ा मक्कार। अगर इनसे सवाल पूछा जाएगा तो कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जवाब नहीं देंगे। जय श्री राम बोलना बुरी बात नहीं। सवाल पे जय श्री राम बोलते डाकू भी जय भवानी, जो डाकू भी बोलते थे गाँव में जय भवानी, वो भी बुरी बात नहीं थी। आपका सोना ये मिश्रा जी नाम बता दीजिए। मिश्रा जी है तो खुशी की बात है पूरे देश में। मिश्रा जी को इंटरप्रेन्योरशिप, मंदिर के बदौलत जॉब, व्यवस्था के बदौलत जॉब, इनसे अधिक जॉब कौन हिंदुस्तान में पाया है? आज मंदिर लेके अब तक मंदिर भी बनाती नहीं के लिए, पूजा भी यही कर रहे हैं, यही खा भी रहे हैं, छुआड़ा ये खा रहे हैं, हम लोग चला रहे हैं भी है लोटा से। अरे ये वो लुटेरे हैं, मस्जिदों में और उस चर्चों में तो ट्रस्ट नहीं बनाया, मंदिरों में ट्रस्ट बना करके पंडितों का सब धन लूट लिया, वही दलाल है ये। है कि पंचायत चुनाव सरकार नहीं करा पा रही है। पिछली बार 1 साल टल गया, इस बार भी टलने के कगार पर है। नहीं, सरकार विचार कर रही है और कुछ लोग हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं। 5 साल से आपने विचार नहीं किया, अब विचार कर रहे हैं जब खत्म होने वाला है। माननीय पंचायत राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी बार बार कह रहे हैं चुनाव होगा और समय से चुनाव होगा। कह रहे हैं कि अब तो हाई कोर्ट में चला गया मामला, हाई कोर्ट का जो आदेश होगा देखा जाएगा। जो भी हो सरकार उसमें विचार कर रही है और चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। जनता तैयार है चुनाव के लिए, कार्यकाल भी अगले महीने प्रधानी का। आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आप ये समझ सकते हैं कि मई में कार्यकाल खत्म हो रहा है, अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ, परिसीमन नहीं बना, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा केवल आपसे कि भाई आप समय से चुनाव करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, स्पष्ट कर दीजिए। उस पे तारीख पड़ रही है, आप स्पष्ट भी नहीं कर। ऐसा है कि अभी देश जो है कि हाई कोर्ट को जवाब नहीं दे पा रहे। देश अभी अस्थिर है। अब विश्व युद्ध चल रहा है, देख रहे हैं अमेरिका, ईरान, इजराइल में किस तरह से गैस की किल्लत हो रही है। तो सरकार पहले देश है, देश सुरक्षित रहेगा तो चुनाव तो होते जाते हैं। देश में विश्व युद्ध कितने दिन से हो रहा है आप बताइए? अब जो भी हो रहा है, लेकिन पहले देश बड़ा है। देश के ऊपर देखिए। अच्छा ये बताइए, किसी भी चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग कितने दिन पहले तैयारी शुरू कर देता है? सही से वो सब अंदरूनी चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। पंचायत मंत्री का बार बयान देखिए, कर रहे हैं समय से चुनाव होगा। तो आप ये नई चीजें काहे लेकिन आ रहे हैं कि नहीं विश्व युद्ध फला, ईरान, इजराइल? देखिए देश बड़ा है, देश सर्वोपरि है। जब देश सुरक्षित रहेगा और लोग सुरक्षित रहेंगे तो चुनाव तो होता जाता रहेगा। सुरक्षित है देश तो सुरक्षित। 4 राज्यों में चुनाव ऑलरेडी चल रहा है। 4 राज्यों में ऑलरेडी चुनाव चल रहा है। 4 राज्यों में सिर्फ प्रदेश में कराने की हैसियत नहीं है। जो है इतने डरे हुए लोग जो है। देखिए भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है, लड़ने वाली। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पे काम करता है और 1918 मंडलों में संगठन है। भागना नहीं चाहिए ना। भाग नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करा पा रहे हैं तो क्या है? जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी नहीं कि कई जात के लोग जिला अध्यक्ष रहेंगे या कोऑर्डिनेटर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो चुके हैं। 47 साल पूरा होने जा रहा है। तो नहीं समय से कुछ काम करा, समय से पूरा काम हो रहा है। चुनाव होगा और चुनाव जल्दी सरकार कराएगी। स्वामी जी आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों का केवल वोट लेते हैं और काम एक जाति का हो रहा है, जिस जात के बाबा मुख्यमंत्री हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ है, सबका विनाश है। एक जाति का एकदम चढ़ता हुआ है, एकदम शिखर पे चढ़ रहा है आसमान, एक जाति का जो बाबा जी के हैं। ये जीरो टॉलरेंस। उस पर बात नहीं कर रहे हम, पंचायत चुनाव पर बात। पंचायत चुनाव डरी हुई सरकार है। पीडीए से डर गई, 24 से डर गई कि अगर ये पंचायत चुनाव होगा तो गांव की सरकार तो पीडीए बनने जा रही है। तो तब तक हम कैसे नफरत फैलाएं? अभी पोस्टर की बात हो रही है, ध्यान भटकाने के लिए। ये डरी हुई सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती, जो एक पंचायत चुनाव कराने की हैसियत में नहीं है। आप जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं पंचायती राज मंत्री करा, न्यायालय का आदेश होगा चुनाव कराएंगे, ये क्या जवाब है भाई? और यही कह रहा है, एक बार
बैलेट पेपर पहुंच गया है जिला पे। हर जिले पहुंच ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये ध्यान भटकाने वाले लोग हैं। नेताजी, ये नेताजी कह रहे हैं। तलाश रहे हैं कब हम जैसे गेरुआ पहन के रावण तलाश रहा था कि कब लक्ष्मण जी जाएं सीता का हम हरण करें, वैसे ये तलाश रहे हैं कि कब हम चुनाव कराएं, कब कराएं। तलाश में वो मामला नहीं बन रहा है। और ये लोग ऐसे धर्म की बात करेंगे जैसे अशोक वाटिका में बैठ के रावण सीता हरण पे शोक व्यक्त कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अब पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। हम ही कह रहे हैं, नेताजी कह रहे हैं कि विश्व युद्ध चल रहा है, देश अस्थिर है, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। विश्व युद्ध चल रहा है इसलिए पंचायत चुनाव नहीं। ये तो सही है, नौकरी नहीं मिल रही है, ये देश में महंगाई आई है, तो नेहरू जी जिम्मेदार हैं। तो ये युद्ध के भी कारण तो हमारे मोदी जी हैं। इजराइल से मिल के आए, गलत नीति से आपने लगा दिया, विदेश नीति आपका फेल है। सीज फायर पे पाकिस्तान अपनी बाह बटोर रहा है, आप विश्व गुरु बन के घूम रहे थे। ट्रम्प कह रहा 2 मिनट में आपकी राजनीति करियर खत्म कर देंगे, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये भी कारण है। अरे ये लोग कारण बताते बताते राम में कारण बता देंगे, जातियों में कारण बताने लगे, धर्म में कारण बताने लगे। एक सवाल नेताजी बताइए कि ये पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया, कोई दिक्कत हो रही है क्या? पिछड़ा वर्ग को लेकर के कोई प्रॉब्लम चले कि भाई या तो पिछड़ा वर्ग का वही सब अधिकार है खत्म कर देना? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के सबसे पहले अध्यक्ष श्री हंसराज गंगाराम अहिर, जो पूर्व सांसद रामटेक महाराष्ट्र के थे, उनको बनाया। अब साध्वी निरंजन ज्योति जी बनी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है, समय से चुनाव होगा। कह रहा हूँ कि आयोग का गठन क्यों नहीं हो पाया? आयोग का गठन चल रहा है, काम हो रहा है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव, और देखिए चुनाव समय पे होगा और चुनाव टाला नहीं जा सकता है, चुनाव हो करके रहेगा। फिर आएंगे हम पूछने अगर समय से। बिल्कुल, तू पूछिया चाहे 100 बार पूछिया। यहाँ मैं बता दूं, महाराज जी को सम्मान करता हूँ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और केंद्र में मोदी जी की सरकार बन रही है। तो इस पंचायत में किसकी सरकार? ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बनवा रही है। अच्छा। हाँ, जब तक श्री राहुल गांधी रहेंगे, जब तक श्री राहुल गांधी होगा जो मोदी जी कहे नोटबंदी में 50 दिन दे दो, फिर जब आप फिस ये कारण बता देंगे। ये कुछ करने वाले नहीं हैं, बस झूठ बना के ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। थोड़ा से झूठ बोलने में कब डरे थे जब कोरोना आया था। अच्छा, मिश्रा जी आगे। मिश्रा जी, क्या लगता है पंचायत चुनाव समय से हो पाएगा? नेताजी कह रहे एकदम समय से होगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सीना तान के बोल रहे हैं समय से होगा। अच्छा, एक बात कहिए, एक झूठा हो जिस पार्टी में तब तो ठीक है, सारे झूठे कह रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, 5 राज्यों के चुनाव कह करा रहे हो आप? पंचायत चुनाव नहीं करा पा रहे हो, 5 राज्यों के चुनाव करा रहे हो मुख्यमंत्री बनाने के लिए, काहे करा रहे हो? सब चल रहा है, पंचायत चुनाव नहीं। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गई है डर, चूंकि इतना सारे आंदोलन चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उसको पता है कि इस समय अगर चुनाव हो गया, पंचायत में जो है हम चुनाव हार के आएंगे तो विधानसभा में बहुत बुरी तरह हार जाएंगे। विधानसभा बचाने के लिए ये अपने सारे प्रोपगंडा रच रहे हैं। जैसे राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, राम मंदिर बन गया, वैसे अगर हाई कोर्ट आदेश कर देगी तब तो चुनाव हो जाएगा। बाकी सरकार की मंशा नहीं है कि वो चुनाव, पंचायत चुनाव कराए। सब चीज में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ेगा तब जाके काम होगा। इस सरकार में आप क्या समझ रहे हैं? आप एक बात बताइए, जिस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर हो, जिस सरकार में कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद की बातें छोड़ दीजिए, कैबिनेट मंत्रियों की बात अधिकारी न सुनते हो, आप उसको क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं जिसमें उसका सहयोगी अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में कह रही हो पुलिस को, एसपी ऑफिस में, कि एक बात बताइए कि आज एक लड़की इतने दिन से परेशान है, उसका बाप ही मार दिया गया, आप लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया। ये हमारे बताइए बाबा जी का जीरो टॉलरेंस यही है? तो बताइए आप क्या कहेंगे जब कैबिनेट मंत्री सब परेशान है? तो कार्यकर्ताओं की बातें छोड़ दीजिए, जनता की बातें छोड़ दीजिए। हम बता रहा हूँ, देश की वह आबादी जो सड़क पर दलाली, मक्कारी, नमक हरामी और देशद्रोहिता से कमाती थी, उनकी जबान बंद हो गई है, भोजन बंद हो गया, वो परेशान है।
इसमें परेशान है आप। ये देखिए, हम नहीं कह रहे, ये सुन लीजिए। ये माननीय कैबिनेट मंत्री सांसद मिर्जापुर प्रिया पटेल लगाई फटकार मिर्जापुर पुलिस चक्को। आपने तो बता दिया ना दलाल। मैंने जो कहा सुनिए, पहले हम इनका जवाब दीजिए, पहले इनका सुनिए, जवाब। कौन सा दलाली नहीं हो रहा है? कौन सी दलाली? खाली दो ही देश में उद्योगपति है, एक अडानी है, एक अंबानी है, बाकी कोई नहीं है। 1 रुपए में जमीन देने के लिए आपकी दलाली बंद हो गई, कह रहा था। दलाली इनसे बड़ा दलाल कोई पैदा ही नहीं हुआ, इनसे बड़ा चाटुकार कोई पैदा नहीं हुआ, इनसे बड़ा जुमलेबाज झुट्टा, इनसे बड़ा मक्कार, इनसे बड़ा फेंकू आज तक कोई नहीं पैदा हुआ। झूठ जनादेश मिलना चाहिए ना। आप ले लेते, सही तो कह रहे हैं। अरे बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। आप कब तक ठगते रहोगे? देखिए ऐसा है, नहीं, जनादेश में क्या ठगी? जनादेश ले ले। ऐसा है और कि अभी जनता को लंठ बना करके लंठन के गांव में लबार भूखा नहीं मरते, लबार भूखा नहीं मरते। काहे ने पंचायत चुनाव करा रहे हो? कराओ टाइम से, समझे? जनादेश एक मिनट। जनादेश जो है, देखिए ये सब खाली एक्टिंग करने वाले लोग हैं। आपको बता दें जिस तरीके से साम दाम दंड भेद की नीतियाँ ये अपना रहे हैं अंग्रेजों वाली, अंग्रेजों के तलवे कौन चाटता था, इतिहास उठा के पढ़ें ये लोग। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये मतलब एक अनुशासन की जो मर्यादा होती है वो बहुत निचले पायदान पे आ गई कह है। रहे हैं कि जो विपक्षी उनकी दलाली बंद हो गई ना, वो दलाली बंद हो गई। और सुनिए हमारी बात, देखिए देश में सब जान रहे हैं किस तरीके से अभी दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, वहाँ से जो मजदूर वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, वो वहाँ से पलायन कर रहा है। आप जाइए रिपोर्ट करिए दिल्ली के प्लेटफॉर्मों से, हजारों लोग पर डे वहाँ से जो है पलायन कर रहे हैं। वहाँ तो कह रहे हो दलाल लोग हैं, तो दलाल लोग जिसको दलाल कह रहे थे, सुनिए, शांत रहिए। अच्छा इनकी बात पूरी बात कर लीजिए। सुनिए हमारी बात, ये सब जमीन पर है ही नहीं। ये प्रधानमंत्री इनके मोदी जी हो, गृह मंत्री जी हो, सब बड़े बड़े प्रोटोकॉल में घूम रहे हैं, 2000 करोड़ के फाइटर जेट प्लेन में घूम रहे हैं। इनको प्रोटोकॉल की सब एकदम लत लग गई, एडिक्टर हो गए हैं ये लोग। और इनके जो छोट भैया हैं, जो छोटके वाले नेता हैं, वो भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। और ये केवल लंबी लंबी फेंकने वाले लोग हैं कि जमीनी की तो है ही नहीं। सुनिए, दलाली की बात रही ना, ये वही लोग हैं कहे कि राम को लाए, भगवान को लाए हैं, लेकिन मेहुल चौकसी माल्या को नहीं ला पाए, भ्रष्टाचारी को, चोरों को देश के नहीं ला पाए, काला धन नहीं ला पाए। वही दलाल हैं, वही फेंकू हैं, वही जुमलेबाज हैं, वही जुमलेबाज। देखो, बता रहे हैं कि आप दलाल हैं। मैं बता रहा हूँ दलाल कौन है। छाती पीटता हुआ आदमी दलाल होता है। सड़क पर जो छाती पीटे। उड़वा पर सिलेंडर वाले जब ढूंढ रहे थे, जब कह रहे थे 13 में कि मेरी सरकार आएगी 14 में प्रधानमंत्री, तो किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। अरे भैया, दुगुनी तो बात छोड़िए, लागत 5 गुनी कर दिया। और उसके बाद खाद का दाम बढ़ा दिया, उसको 50 किलो से 45 किया, फिर 40 कर दिया। तो जब लोगों ने पूछा, चलो अयोध्या दर्शन करो, चलो अयोध्या दर्शन करो, ये वही लोग हैं अयोध्या दर्शन कर रहे हैं। नहीं कहेंगे, अगर इनसे सवाल पूछा जाएगा तो कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। जवाब नहीं देंगे। जय श्री राम बोलना बुरी बात नहीं। सवाल पे जय श्री राम बोल डाकू भी जय भवानी, जो डाकू भी बोलते थे गाँव में जय भवानी, वो भी बुरी बात नहीं थी। कौन है आपका सोना? आपका सोना ये मिश्रा जी है, नाम बता दीजिए। तो मिश्रा जी है तो खुशी की बात है। पूरे देश में मिश्रा जी को इंटरप्रेन्योरशिप, मंदिर के बदौलत से जॉब, व्यवस्था के बदौलत जॉब, इनसे अधिक जॉब कौन हिंदुस्तान में पाया है? आज मंदिर लेके अब तक मंदिर भी बनाती इन्हीं के लिए, पूजा भी यही कर रहे हैं, यही खा भी रहे हैं, छुआड़ा ये खा रहे हैं, हम लोग चला रहे हैं। एक बात बताइए, रुक जाओ, एक सुनो, इन झूठों से मैं पूछना चाहता हूँ, बालाजी मंदिर से कितना धन आता है, कहाँ जाता है, वो बता दे हमको। कहाँ जाता है वो? ब्राह्मण। अरे सारा धन खाता है वही सही। ये झूठे लोग हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, वही भाजपा। ये विक्षिप्त हो चुके हैं, भारत व्याकुल है, ये भारत व्याकुल जन है, ये विक्षिप्त है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मंदिर का जो धन, जवाब दे, जो सही कहे वो विचित्र है, जो सही कहे कि गाय को बचाओ वो जो है हिंदू नहीं है, जो गाय को काट के खाए वही भाजपाई है, जो गाय को बेचे मिथुन कहे वही भाजपाई है, वही भाजपाई है। क्या फायदा पा रहे हैं? जो परसों मैं कर रहा हूँ, वही भाजपाई है। ये 20 का दशक है, 30 के दशक में भी नहीं आएंगे। जितना दिन राज किए उतना दिन लोग राज करेंगे, तब ये लौटेंगे, इतना आसान नहीं है। तो ये कह रहे थे कि जो इनका सवाल था, कि पहले सुन लीजिए, कह रहे इनका जो सवाल था जवाब नहीं दिया आपकी। ये जो मंदिर बनाए गए,
जो मंदिरों से सब कुछ आ रहा है, सब आप ही के लिए तो बन रहा किसके लिए बन है, रहा तो है? आप ही घर जा रहे ये हैं। दोनों तरफ से सुनिए, मोटे हैं, मंदिर से भी हैं, सारे मंदिर लोटा से भी हैं, लोटा से। अरे ये वो लुटेरे हैं, मस्जिदों में और उस चर्चों में तो ट्रस्ट नहीं बनाया, मंदिरों में ट्रस्ट बना करके पंडितों का सब धन लूट लिया, वही दलाल है ये। और दूसरी बात, भाजपा में इतने कांग्रेसी भर गए हैं कि अगर किसी दिन पलटी मारा तो ये 2 के नीचे आ जाएंगे। अगर पलटी मार दिए कांग्रेसियों ने तो ये 2 के नीचे आ जाएंगे। ये वही भाजपाई है, ये कांग्रेसी है कि जिस दिन भाजपा की सरकार गई ये दूसरे को माला पहुंचा पहले पहुंच जाएंगे। ये वही लोग दलाल हैं।